हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है। और समर वैकेशंस अच्छी गुजर रही होंगी आप लोगों की। बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की जो है इंग्लिश पढ़ेंगे, यूनिट 4। ठीक है। इसमें 2 लेसन हैं, वाई और एलिस इन वंडरलैंड। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है ये वाई। ये क्या है, एक पोयम है। रीड एंड एंजॉय द पोयम। ठीक है। पोयम को पढ़ो और एंजॉय कीजिए। ठीक है। आनंद लीजिए। वाई माने होता है क्यों। क्या होता है बच्चों? वाई माने होता है क्यों। तो क्या है? आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. ठीक है। तो मैं एक क्यूरियस, क्यूरियस माने होता है जिज्ञासु, जो बार बार हर समय सवाल पूछते रहता है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ठीक है। तो जिसमें एक एक्साइटमेंट होती है, क्यूरोसिटी होती है, उसको कहते हैं क्यूरियस लिटिल बॉय। ठीक है। तो मैं एक जिज्ञासु छोटे बच्चे को जानता हूँ, हु इज़ ऑलवेज आस्किंग व्हाई, जो हमेशा पूछते रहता है क्यों। व्हाई दिस, यह क्यों। व्हाई दैट, वह क्यों। व्हाई देन, तब क्यों। व्हाई नाउ, अब क्यों। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। व्हाई बाय द बाय, फिर भी क्यों। ठीक है। बाय द बाय, फिर भी। मैंने इनके हिंदी अर्थ लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि लोग आपसे वर्ड मीनिंग में लिख लो। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई वुड शुड स्विम, why lead and why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. ठीक है। ही वॉन्ट्स टू नो, वो लड़का जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? कि वाई वुड शुड स्विम, कि लकड़ी जो होती है वो क्यों तैरती है। वाई लेड एंड मार्बल सिंक, और शीशा होता है लेड का अर्थ क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का मेटल होता है जो आर्म्स में जो है, यानी कि बंदूकों की जो गोलियां होती है उसमें फिट किया जाता है। उसी से बंदूक की गोलियां बनती है, वो लेड होता है। ठीक है। तो लेड एंड मार्बल सिंक, लेड और मार्बल जो है क्यों डूब जाते हैं। ठीक है बच्चों, पानी में क्यों डूब जाते हैं। वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, सूरज क्यों चमकता है, और विंड शुड ब्लो, और वाई विंड शुड ब्लो, और हवा जो है क्यों बहती है। ब्लो माने बहना। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते हैं और क्यों पीते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पर शब्द आया है ब्लो। ब्लो माने भी बहना होता है, फ्लो माने भी बहना होता है। जब हम किसी पानी की चीज़ को, यानी कि लिक्विड को जो है बहता है तो उसे फ्लो कहते हैं, और हवा को ब्लो कहा जाता है बच्चों। ठीक है। आगे है, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स, वह जानना चाहता है कि बादलों को, बादल कैसे बने। एंड व्हाई दे क्रॉस द स्काई, और जो है वे आकाश को पार कैसे कर लेते हैं। व्हाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स, और सूरज जो है पहाड़ी के पीछे क्यों डूब जाता है। सिंक्स माने बताया ऊपर, सिंक्स माने होता है डूब जाना। एंड व्हाई द फ्लावर्स डाई, और फूल जो है क्यों मर जाते हैं, मुरझाने को कहते हैं डाई। ठीक है। यहाँ पर मुरझाना आ जाएगा, इसका अर्थ क्या आ जाएगा? डाई का अर्थ मुरझाना। फूल क्यों मुरझा जाते हैं। सम ऑफ दीज वाई इज आर नॉट टू हार्ड, कुछ क्यों जो पूछता है वो ऐसा क्यों वैसा क्यों, उनका जवाब देना कठिन नहीं है। ट्राई आंसर इफ यू विल ट्राई। ठीक है। टू आंसर इफ यू विल ट्राई, अगर तुम कोशिश करोगे तो उसके उनके उत्तर दे पाओगे। अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न व्हाई, और बाकियों के उत्तर अभी कोई नहीं जानता, और हैज़ फाउंड द रीज़न
वाई की जो है इनका कारण क्या है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। यहाँ पर ये पोयम समाप्त हो गई है बच्चों। ये वर्ड मीनिंग से आपके सामने न्यू वर्ड्स, तो इनका हिंदी अर्थ लिख दिया है मैंने। क्यूरियस माने होता है जिज्ञासु, बताया था मैंने अभी। लेड ये शीशा होता है, एक प्रकार का मेटल होता है। मार्बल एक प्रकार का पत्थर, जिसे संगमरमर का पत्थर कहते हो। आजकल लोग मार्बल्स के अपने मकानों में यूज़ बहुत करते हैं ना। और सिंक माने डूबना, और रीजन होता है कारण। आगे चलते हैं। इसमें क्या है ये देखो, ये बच्चा जो है वाई 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 कर रहा है, यही पूछता है। ये क्यूरियस बॉय है ना। और ये लड़की कह रही है कि मैं ऐसे बच्चे को जानती हूँ जो क्यूरियस है, बहुत ही जिज्ञासु है। सो दिस इज द क्यूरियस लिटिल बॉय। ठीक है। और क्यूरोसिटी होना भी चाहिए, हर बच्चे में क्यूरोसिटी होनी चाहिए, जिससे कि जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब पता लगे। जिसे तो वो जिसमें क्यूरोसिटी होगी वही बड़ा होकर के कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक बन सकता है बच्चा। ठीक है। चलते हैं आगे। रीडिंग इज़ फन, पढ़ना बहुत मज़ेदार है। तो नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। ठीक। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो डूबते हैं। अब कौन डूबते हैं बच्चों, देखो मैंने लिख दिया है तुम्हारे सामने। स्टोन यानी कि पत्थर, ये डूब जाता है। मार्बल, मार्बल वो पत्थर होता है संगमरमर का। और कंचों को भी मार्बल कहते हैं। आयरन लोहा, लेड शीशा जो होता है, और ईटीसी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है। ये सब आप अपने मन से भी इसे लिख सकते हैं, कौन कौन चीज़ें डूब जाती हैं बच्चों। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क्स। तो 3 सवालों की लिस्ट बनानी है जो जो है वो छोटा बच्चा पूछता था। क्या पूछा उसने? वाई वुड शुड स्विम। लड़ लकड़ी जो है वो क्यों तैरती है? वाई लेड एंड मार्बल सिंक। तो शीशा और जो मार्बल पत्थर होता है वो पानी में क्यों डूबते हैं? वाई वी ईट एंड ड्रिंक। हम जो है क्यों खाते और पीते हैं? ओके। अगला क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। शॉर्ट माने प्रकार होता है बच्चों। ठीक है। तो इस पोयम में, इस कविता में किस प्रकार के बच्चे के बारे में वर्णन है? डिस्क्राइब माने वर्णन। ठीक है। वर्णन। तो सैड उदास बच्चे के बारे में है? नहीं। क्यूरियो जो जो बच्चा क्यूरियस था उसके बारे में है? बिल्कुल है, वो जिज्ञासु था ना। और ब्रेव के बारे में नहीं है, ब्रेव माने बहादुर होता है बच्चों। ठीक है। चलते हैं आगे। लेट्स टॉक। राम इज अ क्यूरियस लिटिल बॉय। राम एक जिज्ञासु छोटा बच्चा है। ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। वह हमेशा प्रश्न पूछता है। वन डे ही केम होम। एक दिन वो घर आया। एंड आस्क्ड हर ग्रैंडफादर क्वेश्चंस लाइक। और अपने दादाजी से उसने सवाल पूछे। कैसे? जैसे नीचे दिए गए हैं। वाई कैन नॉट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। ठीक है। तो सोलर एक्लिप्स होता है बच्चों, सूर्य ग्रहण को कहते हैं। तुमने सुना होगा ना सूर्य ग्रहण। जब सूर्य आधा ढक जाता है तो जो है ये पृथ्वी से या चंद्रमा से, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और वो जो है उस समय सूर्य ग्रहण के समय सूरज को नहीं देखना चाहिए कहा जाता है। तो क्यों नहीं देखना चाहिए पूछता है वो। तो इसका उत्तर उसके ग्रैंडफादर ने कुछ दिया होगा कि जो है इससे उस दौरान जो है सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जो है शाइनिंग जो होती है, चमक, वो दुगनी तिगुनी हो जाती है। और उससे क्या हो जाता है, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं बच्चों। इसलिए सूर्य को सूर्य ग्रहण के समय नहीं देखना चाहिए। ठीक। उसके बाद है वाई कैन नॉट वी टच द सन। हम सूरज को क्यों नहीं छू सकते? तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ। 2-3 उत्तर कई है ना कि सन क्या है? सन इज़ वेरी हॉट, बहुत ही गर्म है एक बात। और वो दूसरा हमसे बहुत क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे। ठीक है।
फारेस्ट एंड फारेस्ट फ्रॉम अस, ठीक है, तो वो बहुत दूर है। और अगला सवाल क्या पूछ रहा है, वाई कैन नॉट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, हम जो है अंधेरे में खेलने क्यों नहीं जा सकते हैं। तो हम अंधेरे में खेलेंगे क्या जब हमें दिखेगा ही नहीं। तो इसका भी हो सकता है कि आवर आइज आर नॉट एबल टू सी इन डार्क, ठीक है, हमारी आंखें जो है अंधेरे में देखने योग्य नहीं रहती हैं। आगे है, डिस्कस दीज क्वेश्चंस विद योर टीचर एंड क्लास, डू यू नो द आंसर। अब इन जो ये जो सवाल पूछे गए हैं, इन सवालों को अपनी क्लास में अपने दोस्तों और टीचर से पूछो, क्या उन्हें ये उत्तर पता है, तो वो आपको उत्तर बताएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, ठीक है, खाली जगहों में इन खाली जगहों में क्या करना है, आपने शब्दों को भरना है जो कि पोयम में आए हुए शब्दों के राइम हैं, राइम विद द कलर्ड वर्ड इन द सेंटेंसेस। तो जैसे वाई आया है, वाई इज द स्काई सो हाई, तो वाई है, वाई का राइमिंग वर्ड, राइमिंग होता है तुकांत शब्द, राइमिंग माने होता है तुकांत शब्द जो उसी तरीके से प्रोनाउंसिएट हो। जैसे वाई, वाई स्काई, है ना, टू हु, ना, रो फ्लो, इस टाइप से जो वर्ड जो होते हैं एक जैसे उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। उसके बाद दूसरा, डू यू नो द कलर ऑफ रेनबो, ये रेनबो बना भी रखा है मैंने यहाँ पर, रेनबो लिखा भी है बच्चों, ठीक है। और या फिर इसकी जगह स्नो भी लिख सकते हो आप, डू यू नो द कलर ऑफ स्नो, क्या तुम बर्फ का कलर जानते हो, या क्या तुम रेनबो यानी कि इंद्रधनुष का कलर जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हैव यू फाउंड हु मेड द ग्राउंड, हैव यू फाउंड, ठीक है, क्या तुम ढूंढ सकते हो हु मेड द ग्राउंड, तो फाउंड का हो जाएगा ग्राउंड, ठीक। पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक, तो सिंक का हो जाएगा राइमिंग वर्ड ड्रिंक। उसके बाद द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड, पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ठीक है। तो जो स्पेलिंग है ये नीचे लिखे शब्दों की, इन शब्दों की जो स्पेलिंग है ये जम्बल्ड की हुई है, मतलब इधर इधर उधर हैं, जम्बल्ड माने इधर उधर है, ठीक है। तो इधर उधर है तो इनको अब आपने सीक्वेंस में लगाना है जिससे कि एक मीनिंगफुल वर्ड बने, मीनिंगफुल वर्ड बने। तो मीनिंगफुल वर्ड कैसे बनेगा, ये क्या है, WOKN, तो के को हम सबसे पहले लगा देते हैं, फिर एन को, फिर ओ को, फिर डब्लू को, तो KNOW नो बन गया बच्चों, ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस बनाना है इससे, तो ये आपके सामने जैसे मैंने बना रखा है, आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न का उत्तर जानता हूँ। उसके बाद लिखा है WISM, तो इसको अगर सीक्वेंस में लगाएंगे इन अल्फ़ाबेट्स को तो बन जाएगा स्विम, क्या बन जाएगा, स्विम, तैरना। तो स्विम का अर्थ होता है तैरना, इसका क्या लिखोगे, आई कैन स्विम इन दी वाटर, मैं पानी में तैर सकता हूँ, ठीक है। या आई कैन स्विम इन द पॉन्ड या रिवर, इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना लोगे। उसके बाद है DAEL, तो इसका क्या बनता है, LED, लेड, ठीक है। तो लेड, लीड और लेड दो अलग अलग चीज़ें हैं, स्पेलिंग एक ही होती है बच्चों। इसका अर्थ होता है शीशा भी होता है, शीशा, ठीक है। और इसका अर्थ दूसरा हो जाता है नेतृत्व करना, लीड करना, ठीक है, क्या करना, लीड करना, नेतृत्व करना। तो यहाँ पर मैंने किसके लिए बना रखा, आई विल लीड द स्टूडेंट, मैं बच्चों का नेतृत्व करूँगा, ये तो नेतृत्व वाला लिख दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है, ठीक। आप लोग लिख सकते हो कि लेड इज अ मेटल, लेड इज अ मेटल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। या फिर लिख सकते हो लेड इज यूज इन मेकिंग आर्म्स एंड अम्युनिशंस, ठीक। इस तरीके से कई सेंटेंस बना सकते हो आप।
उसके बाद है BLARME। इससे कोई वर्ड तो है नहीं है, इसको सही बनाना पड़ेगा। तो एम को पहले लिखो, MARBLE, मार्बल। मार्बल माने संगमरमर। और मैंने बोला था कंचे जो खेलते हैं बच्चे ना, तो क्या आ जाएगा इसका? ही इज प्लेइंग विद मार्बल्स, वह मार्बल के साथ खेल रहा है। इसके बाद है हिल्स। सॉरी। हम्म हिल्स आ गया बच्चों, क्या है क्या? हिल्स। तो हिल्स ये शब्द दिया है तो इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है, तो इससे बनता है हिल्स। ठीक है, ये देखो यहाँ। ठीक। तो अब जो है, अब हिल्स माने क्या होता है? पहाड़ी होता है बच्चों। तो पहाड़ी, माई होम इज सिचुएटेड ऑन अ माउंटेन हिल। मेरा मकान जो है एक पहाड़ी पर बना हुआ है या स्थित है। कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डिस्कस एंड राइट। ठीक है, आपस में डिस्कस करो और यानी कि गुफ्तगू करो, और या फिर बातें करो और फिर लिखो। तो व्हाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट? कुत्ते और बिल्ली आपस में क्यों लड़ते होंगे? तुम्हें पता है बच्चों इसका अर्थ? तो ये लिख सकते हो आप, डॉग्स एंड कैट्स फाइट बिकॉज दे डोंट लाइक ईच अदर। कुत्ते और बिल्ली आपस में इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरा है, वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन? हम क्यों सड़क को पार करते समय चलते हैं, दौड़ क्यों नहीं लगाते हैं? तो क्यों नहीं लगाते हैं? देखो, इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी वॉक अक्रॉस द रोड एंड डू नॉट रन। ठीक है, तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए हम जो है सड़क को चल करके पार करते हैं, न कि दौड़ लगाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आगे। व्हाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम? लोग जो है आइसक्रीम क्यों पसंद करते हैं? तो क्या लिखोगे? पीपल लाइक आइसक्रीम, पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट इज़ अ कोल्ड स्वीट थिंग विच मेक्स देम हैप्पी। तो लोग जो है आइसक्रीम को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये एक ठंडी और मीठी चीज़ होती है, और लोग इसे खाना पसंद करते हैं, और इनसे जो है उन्हें खुशी मिलती है बच्चों। ठीक है, अगला है राइट डाउन एटलीस्ट टू क्वेश्चन यूजिंग व्हाई। तो व्हाई शब्द से आपको दो प्रश्न बनाने हैं कोई से। तो एक ये आप बना सकते हो, आप वाई आर यू ईटिंग सो लेट? ठीक है, आप इतनी देर में क्यों खा रहे हैं? दूसरा हो सकता है आपका, वाई आर यू नॉट वॉचिंग अनिल सर्स क्लास? ठीक है, तो आप अनिल सर की क्लास को क्यों नहीं वॉच कर रहे हैं, वो भी आप करें। ठीक। या आ सकता है वाई आर यू नॉट रीडिंग बुक, या वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं, ये फन टाइम है, इसे आप कर लोगे, देख लेना, द मैन इन एन ओनियन बेड वाला। अब है हमारे पास दूसरा पार्ट। ठीक है, तो दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं हम। One day Alice was lying under a tree listening to her sisters reading a story. एक बार जो है एलिस क्या कर रही थी, वो वो एक पेड़ के नीचे लेटी थी और अपनी दीदी, अपनी बहन की जो है को कहानी पढ़ते हुए सुन रही थी। सडनली, अचानक, शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाई। ठीक है, अचानक वहाँ से एक खरगोश जो है कूदता हुआ गया। स्कैम्पर माने होता है, वैसे भगदड़ होता है, भगदड़ होता है, लेकिन भगदड़ माने जल्दी में कूदते हुए भी कह सकते हो इसे, या गुजरते हुए, या गुजरा। ही हैड पिंक आईज, उसके क्या थे? गुलाबी आंखें थी। एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, और उसने क्या है, एक जो है नीले रंग का कोट पहना था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट, उसने अपने कोट से एक बड़ी घड़ी निकाली, वेस्ट कोट पॉकेट कोट की जेब से।
एंड एज ही हरीड अवे, और लगा कि जैसे वो जल्दी में था और जल्दी निकल गया। ही सेड, उसने कहा, ओ डियर आई विल बी टू लेट, अरे ओ डियर आई विल बी टू लेट, मुझे बहुत देर हो गई है। ठीक है। शी थॉट, वो एलिस ने सोचा, देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, कुछ तो बहुत अलग है। अबाउट दिस रैबिट, किस बारे में? इस खरगोश के बारे में कुछ तो बहुत अलग है। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच, ये लाल रंग का कोट भी पहन सकता है और ये अपने साथ घड़ी भी लेकर के घूमता है। एलिस वंडर, एलिस जो है आश्चर्यचकित रही। एलिस सोचने लगी, अ टॉकिंग रैबिट, एक बोलने वाला खरगोश। अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, एक खरगोश जो कोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। ठीक है। एलिस जो है, ये एलिस ये क्यूरोसिटी से जलने लगी, यानी कि जिज्ञासा से जलने लगी कि भाई ऐसा खरगोश तो होता नहीं है, ऐसा खरगोश कौन है ये। ठीक है। और उसको फॉलो करने लग गई, यानी कि उसके पीछे जाने लगी। नेक्स्ट है, द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, खरगोश ने दौड़ना शुरू किया और एलिस उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करने लग गई, उसके पीछे भागी। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल, तभी जो है खरगोश जो है एक एक बड़े से रैबिट होल, माने जो बिल खरगोश बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, उसमें चले गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, एलिस ने भी उस बड़े से रैबिट होल में, खरगोश के घर में, बिल में जंप कर दिया। ठीक है। जो अंदर को था, ज़मीन के अंदर को। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन, रैबिट जो है नीचे को और नीचे को जाते रहा, एंड डाउन और नीचे जाते रहा। इनटू द रैबिट होल, कहाँ? अपने बिल में नीचे से नीचे, नीचे और नीचे जाते रहा। एलिस सेड अलाउड, एलिस जोर से बोली, वेयर एम आई, मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ हूँ? हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने मील नीचे गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे लगता है कि मैं पृथ्वी के कहीं बीच में अंदर घुस गई हूँ, चली गई हूँ। शी वंडर्ड, वह सोचने लगी, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, कि मैं जो है पृथ्वी, इस पृथ्वी गोल है ना बच्चों, तो इस तरफ से गई हूँ और कहीं उस तरफ पृथ्वी के निकल जाऊंगी। तब तक आवाज़ आई, थंप। थंप माने मतलब धप करके जो गिरते हैं हम, तो उसको थंप कहा गया है। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। ठीक है। तो धप करके वो एक मतलब सूखे पत्तों के ढेर में गिर गई। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन, उसने चारों ओर देखा जल्दी से, और तभी उसे वो सफ़ेद खरगोश फिर से दिखा। इट डिसअपियर्ड सेइंग, वो ये कहता हुआ गायब हो गया। कौन? खरगोश। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरी आँखें और मेरी मूछें। हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितनी देर हो चुकी है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंच हाई, एलिस खड़ी हुई और उसने देखा, क्या देखा? कि वहाँ पर एक छोटा सा 15 इंच का दरवाज़ा था। कितने इंच का? 15 इंच का। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, वो उसके गुजरने के लिए, उस दरवाजे के पार जाने के लिए बहुत ही छोटा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, ये उसके उस पार जाने के लिए क्या था? बहुत ही छोटा था। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन, उसने देखा कि वहाँ एक कांच का टेबल था जिसमें एक सोने की क्या थी? की ऑन इट, सोने की चाबी थी, रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, उसने जो है उस चाबी को
गोल्डन की को ताले में डाला और वह बहुत खुश हुई क्योंकि वो चाबी उसमें फिट हो गई। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। एलिस ने जो है दरवाज़ा खोला और देखा, इतना प्यारा बगीचा देखा उसने जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains। ठीक है, How she longed, वो रहना चाहती थी क्या लंबे समय तक किनके बीच में, among, यहाँ पर among माने बीच में आता है बच्चों। ठीक है, तो those beds of bright flowers। ठीक है, तो फ्लावर्स बेड्स, बेड्स माने जो जिनमें फूल लगे होते हैं, ये बेड्स होती हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं उन फूलों के साथ, उन प्यारे चमकीले फूलों और दो कूल फाउंटेन्स, और उन झरनों के साथ, ठंडे झरनों के साथ वो समय बिताना चाहती थी। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू दी डोरवे। लेकिन उस दरवाजे से वो अपना सर तक नहीं घुसा पा रही थी क्योंकि वो इतना छोटा था दरवाज़ा। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर। अरे कितना अच्छा हो, मैं, मेरी इच्छा है कि आई कुड बिकम स्मॉलर, मैं क्या हो जाऊं, बहुत छोटी हो जाऊं। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, उसने आश्चर्य से और ज़ोर से बोला। ठीक है, तो ये आपकी कहानी है बच्चों। और अब है न्यू वर्ड्स इसमें। स्कैम्पर माने मैंने बता दिया था ऊपर, भगदड़। हरिड, हरिड है, हरिड माने होता है जल्दी में। पॉप्ड होता है बाहर निकलना। डिसअपियर्ड माने गायब हो जाना। और विस्कर्स होती हैं जो मूछें होती है, मोस्ट्रिच जैसे इंसान की होती है आदमी की, वैसी विस्कर्स होती हैं जानवरों में। तो खरगोश की जो मूछें होती है उनको विस्कर्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब रीडिंग इज़ फन। ठीक है, पढ़ना मज़ेदार है। पहला सवाल है, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलाइस सी। ठीक है, कहानी को सुनने के दौरान एलिस ने जो है क्या देखा, क्या देखा उसने, खरगोश को देखा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, एलिस सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय हर वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी। ठीक है, एलिस सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय हर वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी। उसके बाद आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वॉज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। तो ऐसा क्या अलग देखा एलिस ने खरगोश में। तो एलिस नोटिस्ड, एलिस ने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, इट हैड पिंक आईज, इसकी जो है गुलाबी आँखें हैं। एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, और ये एक नीला कोट पहने हुए है। एंड इट कुड ऑल्सो स्पीक, और ये बोल भी सकता है। एंड इट कैरीड अ वॉच विद हिम, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और वो अपने साथ जो है घड़ी भी कैरी करता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द रैबिट गो, खरगोश कहाँ गया। तो क्या है आंसर इसका, कि द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन इन टू द रैबिट होल। कहाँ चला गया था, उन रैबिट होल में चला गया था ना, नीचे 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 डाउन। उसके बाद हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, और एलिस जो है उस वंडरलैंड में, उस जगह का नाम था जहाँ पर सुंदर सा बगीचा था और ठंडे फुहारे झरने थे और जो है बगी फूल थे, तो उस जगह का नाम था वंडरलैंड। तो वहाँ पर कैसे पहुँची वो, तो एलिस रीच्ड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द वाइट रैबिट इनटू द होल। तो खरगोश का पीछा करते हुए वो उसके बिल के रास्ते वंडरलैंड तक पहुंची। अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी, एलिस ने कोई कौन सी नई चीज़ देखी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एलिस सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन, एलिस ने एक सुंदर सा गार्डन देखा। विद बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, और सुंदर चमकीले फूलों के फूल देखे। एंड कूल फाउंटेन्स, और
ठंडे क्या देखे, फुहारे या झरने। उसके बाद क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ। जो गार्डन जो है एलिस ने देखा उसको अपने शब्दों में तुम्हें यहाँ डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो क्या था, द गार्डन दैट एलिस सॉ, एलिस ने जो गार्डन देखा, वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, जो कि बहुत ही सुंदर गार्डन था, सी हैड एवर सीन, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इट हैड बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, इसमें जो है सुंदर फूल थे और चमकीले फूल थे, एंड कूल फाउंटेन्स, और ठंडे झरने थे बच्चों। ठीक है, इसके बाद है ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स। तो तुम्हें एक अपने अपने सपनों का एक गार्डन तैयार करना है। यहाँ पर इस तरीके से आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फूल लगा सकते हैं वहाँ पर, उस गार्डन में फूल लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर से तुम झरना, फुहारा, इस टाइप का फुहारा दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो, आप अपने हिसाब से बना लेंगे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। द रैबिट हेड, खरगोश के पास था, द रैबिट हेड कैसी थी, रैबिट हेड वाइट आइज, सफ़ेद आंखें थी उसकी, या बड़ी आंखें थी, या पिंक आंखें थी। तो पिंक आइज थी ना, तो आपका ये पिंक सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों। हु वॉज बर्निंग द विद क्यूरोसिटी, तो क्यूरोसिटी हो गया, जिज्ञासा से कौन जो है जल रहा था, एलिस जल रही थी ना, तो एलिस इज बर्निंग विद क्यूरोसिटी। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, नीचे को कौन गिरता गया गिरता गया गिरता गया, एलिस, अ माउस, द रैबिट। तो रैबिट जो खरगोश है वो जाते रहा ना नीचे को, जाते रहा जाते रहा जाते रहा। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब आगे, हु शेड ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग, किसने कहा कि अरे मेरे आँखें और मेरी मूँछें और मैं कितना लेट हो गया हूँ, किसने कहा, खरगोश ने कहा था ना, तो राइट आंसर हो जाएगा द रैबिट। उसके बाद है द गार्डन एलाइस सॉ वाज, जो एलिस ने जो है गार्डन को देखा वो कैसा था, बड़ा था, लवली था, स्मॉल था, तो सुंदर था ना, तो लवली आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे है क्वेश्चन, लेट्स टॉक, डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट्स, कुछ आवाज़ों के बारे में बताओ जो जो है आप रात को सुनते हैं। तो अब हमारे यहाँ तो बच्चों पहाड़ होते हैं, उस हिसाब से मैंने पहाड़ी के उसमें लिख दिया, आपके वहाँ कुछ और होता है तो वो लिख देना। तो आप लिखोगे, आई हियर द साउंड ऑफ, आई हियर द साउंड ऑफ द टाइगर रोरिंग, ठीक है, बाघ के गुर्राने की आवाज़, और उसके बाद डॉग्स बार्किंग, कुत्तों के भौंकने की आवाज़, एंड समटाइम्स, और कभी कभी द साउंड ऑफ द विंड, हवा की आवाज़, एज वेल एज द साउंड ऑफ व्हीकल्स, और साथ ही ये आपके वाहनों की आवाज़। उसके बाद अगला है, इमेजिन यू आर एलिस, कल्पना करो कि आप एलिस हो, एंड योर पार्टनर, और तुम्हारा दोस्त जो है वो क्या है, एक रैबिट है, खरगोश है। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे। तो इसका उत्तर लिख दिया बच्चों मैंने कि इफ़ आई वेयर एलिस, अगर मैं एलिस होता, एंड माई पार्टनर वॉज अ रैबिट, और मेरा पार्टनर जो है खरगोश होता, वी विड गो टू वंडरलैंड टुगेदर, हम दोनों एक साथ जिस वंडरलैंड में वो गई थी वहाँ एक साथ जाते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन, एली, तुम्हें क्या लगता है कि एलिस ने गार्डन में क्या देखा। तो क्या देखा था, एलिस सॉ ब्यूटीफुल बर्ड्स, एलिस ने सुंदर चिड़िया देखे, बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, चमकीले फूल देखे, कूल फाउंटेन्स एंड फ्रूट ट्रीज, ठंडे फुहारे और फूलों फलों के पेड़ देखे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन। ठीक है, हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन। तो एलिस जो है
एलिस कैसे जो है गार्डन में घुस सकती थी। तो इसका आंसर लिख दिया, इफ़ एलिस कुड हैव बिकम स्मॉलर, अगर एलिस जो है छोटी होती, शी कुड हैव गॉटन इनटू द गार्डन इजली, तो वो आसानी से गार्डन में घुस सकती थी। ठीक है बच्चों, आगे है लेट्स राइट, चलो लिखे, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। ठीक है, स्टोरी में से एक शब्द ढूंढ के निकालो जिससे इसका अर्थ स्पष्ट होता हो। टू वॉक फास्ट, तेज चलने के लिए क्या कहा गया, हरिट। हैप्पी, खुश रहने के लिए क्या लिखा है वहाँ, डिलाइट। एट वंस, एकदम से जाने के लिए क्या लिखा है, QUICKLI, क्विकली। मूव फास्ट के लिए मतलब जल्दी जाने के लिए जो भगदड़ होती है, एकदम से भगदड़ में भागते हैं ना लोग, तो स्कैम्पर कह दिया उसके लिए। ठीक है, और टू थिंक, सोचने के लिए क्या शब्द आया है वहाँ, वंडर्ड। टू बी सीन नो वेयर, और कहीं नहीं दिखा तो उसके लिए कहाँ दिखा, डिसअपियर, गायब हो जाना। और टू बी इंक्विजिटिव, तो इसके लिए क्यूरियस शब्द, जिज्ञासा आ गया। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। अगला है, गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विद सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेज। नाउ राइट द अपोजिट ऑफ दी डिस्क्राइब वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस विद देम। ठीक, इनके अपोजिट शब्द लिखने और उनसे सेंटेंस बनाना बच्चों। तो लवली, लवली का अपोजिट हो जाता है, लवली माने प्यारा, तो उसका अर्थ हो जाता है अगली माने भद्दा। तो आई सॉ एन अगली ड्रीम एट नाइट, मैंने रात को भद्दा सपना देखा, लिख दिया मैंने। टॉकिंग माने हो जाता है बोलना, क्वाइट माने हो जाता है चुप रहना। तो इसका सेंटेंस में बदलेंगे तो प्लीज़ कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी, कृपया पुस्तकालय में शांत रहें। लिसनिंग माने होता है सुनना, और टॉकिंग माने हो जाता है बोलना। तो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, सेंटेंस बनाओगे तो क्या लिख दोगे, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद सी का विलोम हो जाएगा बी ब्लाइंड अपोजिट में। तो इसमें लिख देंगे हम, जैसे मैंने लिखा है, भाविका हेल्प्स अ ब्लाइंड मैन टू क्रॉस द रोड। भाविका जो है एक अंधे आदमी को रोड क्रॉस करने में मदद की। उसके बाद है सेंटर माने बीच में, आउटसाइड माने बाहर। तो इसका बाहर का क्या लिखोगे, ही गो आउटसाइड टू प्ले, वो खेलने के लिए बाहर गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी। कल्पना करो कि तुम किसी यात्रा में गए हो, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, कहाँ, पृथ्वी के बीच में। ठीक है, सेंटर में, ज़मीन के अंदर, यानी कि व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, तुम्हें क्या लगता है वहाँ तुम क्या देखोगे। व्हाट वुड यू फील, तुम्हें कैसा महसूस होगा। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ट्रैवलिंग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ मेक्स मी फील एक्साइटेड एंड नर्वस। पृथ्वी के बीचों बीच में जाना मुझे जो है एक्साइटिंग, मतलब एक्साइटेड, मतलब उत्तेजित करेगा, या एक्साइटमेंट जो होता है ना बच्चों, एक एक प्रकार की फीलिंग होती है ये एक्साइटमेंट। हिंदी शब्द इसका भी मुझे मतलब आ नहीं रहा, आश्चर्य करेगा, आश्चर्यचकित करेगा। एंड नर्वस, नर्वस माने सीरियस भी करेगा, मतलब थोड़ा सा डराएगा भी। आई वुड सी टाइनी बिल्डिंग्स, मैं छोटी छोटी बिल्डिंग देख सकूंगी, फुल ऑफ वाटर एवरीवेयर, और हर जगह पानी देख पाऊंगी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एंड मेटल्स इटीसी, भिन्न भिन्न प्रकार की जो है मिट्टी और धातुएं मैं वहाँ देख पाऊंगी। तो चौथा है, एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, एलिस ने जो है खरगोश का पीछा इसलिए किया क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती थी। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चन दैट एलिस हैज इन हर माइंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये क्वेश्चनों को रीअरेंज करना है, उल्टे सीधे लिखे हैं, इससे क्वेश्चन बनाने हैं, और जो है क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। क्वेश्चन मार्क ये होता है बच्चों निशान। ठीक है, टॉक रेबिट अ हाउ कैन, तो इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे लिखोगे, हाउ कैन अ रैबिट टॉक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, हाउ कैन अ रैबिट टॉक।
तो रैबिट जो है कैसे जो है बोल सक। अगला है गोइंग ही इज़ वेयर, तो क्या आ जाएगा, वेयर इज गोइंग। और इसके बाद रीड ही कैन टाइम दी, तो कैन ही रीड द टाइम, तो कैन ही रीड द टाइम, क्या वो समय को पढ़ सकता है, लेकिन इसका और भी हो सकता है, शायद इन लगाना हो इन्हें ना, कैन ही रीड इन टाइम हो सकता है, पर इनने ऐसा लिखा है तो ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है। हरी इज इन अ वाई ही, ठीक है, वाई इज ही इन अ हरी, वो जल्दी में क्यों है। आगे चलते हैं। बस यहाँ पर आपका बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका पीडीएफ बना के आपको भेज दूँ, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी इजीली याद करने को मिल जाए और वर्ड्स मीनिंग भी आप इनके याद कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें। बाय बाय बच्चों।